There'll be times when we feel that we cannot go on. जिंदगी में ऐसे दौर भी आते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। On some days it feels like we are getting nowhere. कभी कभी तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। And at such times it can be really discouraging. और ऐसे समय पर यह सचमुच हताशा करने वाली बात होती है। It's so easy to lose your interest and totally give up. और इसमें बहुत ही आसान हो जाता है कि आप अपनी पूरी दिलचस्पी को गंवा दें और पूरी तरह से हार मान लें। I believe this word is going to change that situation in your life. और मुझे पूरा यकीन है कि यह वचन आपके जिंदगी में के ऐसे हालात बदलने वाला है। I believe there's going to be a turnaround, a breakthrough that only God can give through His word. और मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर अपने वचन के जरिए एक भारी आशीर्वाद देने जा रहा है। You see, when God has to do something, देखिए जब परमेश्वर कुछ करना होता है He always sends His word. तो वो हमेशा अपने वचन को भेजता है। The Bible says in the book of Psalm 107, He delivered them from their destructions. How did He do it? He sent His word. भजन संहिता के 107 उसके 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? अपने वचन को भेजकर। I want you to turn with me in your Bibles to the book of Isaiah chapter 30 and verse 21. और हम चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय यशायाह का अध्याय 30 उसका 21वां वचन। See what the word says over there. देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Your ears तुम्हारे कान shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. तब तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में यह आवाज पड़ेगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। This verse speaks about the voice of God. यह वचन परमेश्वर की आवाज के बारे में बोलती है। Whenever the voice of God comes, जब कभी परमेश्वर की आवाज आती है, it basically reveals two things. खास करके दो चीजों को जाहिर करती है। It makes manifest. The voice of God always manifests something. परमेश्वर की आवाज हमेशा कुछ न कुछ प्रकट करती है। The first one, पहला है, see, it says, this is the way. देखिए वो कहता है मार्ग यही है। In other words, the first thing is what or which direction you need to go in. दूसरे शब्दों में परमेश्वर वो दिशा दिखा रहा है जिसमें आपको आगे बढ़ना है। Then in the second part of the verse it says, walk in it. और फिर वचन के अगले भाग में ऐसा लिखा है, इसी पर चलो। In other words, what action has to be taken? दूसरे शब्दों में कौन सा कार्य या फिर कौन सा कदम आपको उठाना है। So two things. तो दो चीजें, Which direction you and I need to go in? सबसे पहले वो दिशा जिसमें आपको और हमें आगे बढ़ना है, And the second thing, what action has to be taken concerning that? और दूसरी बात ये लागू होती है कि इससे संबंधित कौन सा कार्य यानी कौन सा कदम आपको Now उठाना the है। big question, listen carefully. अब बड़ा सवाल उठ रहा है, ध्यान से सुने। What do you do after you hear the voice? परमेश्वर की आवाज को सुन लेने के बाद आपको क्या करना है? The answer is very simple, but it's profound. इसका उत्तर जो है बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही गहरा है। After you hear the voice, आवाज को सुनने के बाद you need to keep walking. आपको चलते रहना है। Hallelujah. Hallelujah. I know this sounds very simple, but it's profound anyway. और मुझे पता है कि बहुत ही सरल सा ये लग रहा है लेकिन फिर भी ये जबरदस्त है और गहरा है। Let me tell you something that's very powerful. चलिए हमें कुछ ऐसा बताने दीजिए बहुत ही समझशाली है। You know, sadly, दुख की बात now I है। don't say this to put down anybody, but this is to correct and to build and lift you up. और Okay? देखिए ये किसी की निंदा करने या किसी को नीचा डालने के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये गलती जो है उसे सुधारने के लिए बता रहे हैं। There are some people, they receive a genuine prophetic word from a man or a woman of God. और देखिए कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर के सेवक या सेविका से असलियत में यानी वास्तविकता में भविष्यवाणी के वचन को पाते हैं, And instead of walking in it, और उस पर चलने के बजाय they are out again looking for another prophetic word वे बाहर जाते हैं और एक भविष्यवाणी के वचन की तलाश from में। another man of God who's just moved down into town परमेश्वर किसी दूसरे जन से जो अभी अभी उनके शहर में आए हैं, or who's on the internet. And nothing wrong with that. But you see, they go from word to word. They're looking out for something, another word, another word, another word, and it goes on and on. या फिर देखिए कोई इंटरनेट पे परमेश्वर के जन आए हैं, उनसे कोई भविष्यवाणी का वचन पाना चाहते हैं और इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात ये लागू होती है कि वह वचन के बाद दूसरे वचन, उसके बाद फिर वचन की तलाश में ही बस आगे बढ़ते चले जाते They've हैं। heard the voice. उन्होंने आवाज को सुना, They've received direction. उन्होंने दिशा को भी पाया They have heard what the word says they need to do. और उन्होंने सुना कि वचन क्या कहता है उन्हें करने के लिए, But they're not doing anything with that. The question remains, what did you do with the word that you received earlier? लेकिन वो कुछ करते नहीं है। सवाल यहाँ पर फिर से यह उठता है कि जो वचन आपने पहले पाए थे उसके साथ आपने क्या किया? You need to take that word आपको उस वचन को लेना है and walk with it. और उसके साथ आपको चलना है। Come on, somebody. चलिए कोई तो बोले Hallelujah. Hallelujah. Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? What does it mean to walk with it? You see, no matter what has happened to you,
you. और क्या मतलब है ये कहने का कि उसके साथ चले? इससे फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हुआ है। No matter what you've gone through, इससे भी फर्क नहीं पड़ता किस दौर में से आप गुजरे हैं, you keep on walking. आप बस चलते रहे। No matter who has abandoned you, who has betrayed you, who has lied on you, you keep on walking. नहीं, फर्क नहीं पड़ता है किसने आपको ठुकराया, किसने आपको त्याग दिया, किसने आपके साथ विश्वासघात किया है, आप लगातार बस चलते रहे। You keep on doing those things which God has called you to do. आप लगातार उस चीज को करते रहे जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। It doesn't matter who has hurt you. Maybe it's somebody close, your children, your own parents, somebody that you really looked up to. They abused you. What do? You don't stop, you don't stand, you keep on walking. Hallelujah. शायद हो सकता है कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाया हो, आपके परिवार के किसी सदस्य ने या आपके माता पिता ने या फिर हो सकता है आपके बच्चों ने या फिर किसी ऐसे जान पहचान के कोई सगे संबंधी में से किसी ने आपको ठेस पहुंचाया या आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके साथ शोषण किया। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको लगातार बस चलते रहना है। The temptation often is to just stop and throw yourself a pity party or just to sit down and say, I can't go any further. My friend, you are sabotaging your miracle. That's exactly what the enemy wants. और देखिए, परीक्षा में पढ़ने वाली बात ऐसे आ जाती है कि आप बिल्कुल हार मान लें या फिर अपने आप को मातम मनाने की स्थिति में ले आए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को उस आशयकम से दूर कर देते हैं। I came to tell somebody, मैं किसी को बताने आया हूं, if you stay on that narrow path अगर आप उस संकरे मार्ग पर बने रहेंगे and keep on walking, और लगातार चलते रहेंगे, sooner or later जल्दी या बहुत थोड़े बाद में you'll find peace, you'll find joy, you'll find success, and above all, you'll find fulfillment that you seek. देखिए, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा और उस सबसे बढ़कर देखिए आपको वो संतुष्टि और तृप्ति मिल जाएगी जिसकी तलाश में आप हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now let me move on to something that's very, very interesting that will really bless you and edify you. और चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त कुछ ऐसी बात में जो यकीनन आपको आशीष पहुंचाएगी और आपकी उन्नति का कारण बनेगी। You know, someone asked me and said, Pastor Michael, when you mean walking, what do you exactly mean by walking? और किसी ने पासवान जी से पूछा कि पासवान माइकल जी, जब आप ये कहते हैं कि चलते रहो तो आपके कहने का दरअसल मतलब क्या है इसके बारे में? If you go to Colossians chapter 2 and verse 6, अगर आप निकालेंगे कुलुसियों की पत्री में उसके दूसरे अध्याय उसके 6वें वचन में, there's a deep secret over there. और देखिए वहां पर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। Paul writes to the church of Colossae, he says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. वहां पर प्रेरित पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को ऐसा लिखते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। Walk in him. उसी में चलते रहो। The first thing, पहली चीज। what does walking mean? और ये चलने का मतलब क्या है? Walking signifies progress. चलने का मतलब है यह आपकी प्रगति का प्रतीक है। You're going on from point A to point B to point C. It means progress. और देखिए आप एक केंद्र बिंदु से दूसरे फिर उसके बाद तीसरे केंद्र बिंदु में जाते हैं और यह लगातार आपकी प्रगति को दर्शाती है। If you are not progressing, अगर आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, it means you are not walking. इसका मतलब आप चल नहीं रहे। In your spiritual life, you can apply this principle to any area of your life. आपके आत्मिक जीवन में या फिर चाहे तो आप अपने जीवन किसी भी क्षेत्र में इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। You're just sitting and stagnating if you're not walking. अगर आप चल नहीं रहे तो बस आप एक जगह बैठे हैं और वहीं पर ठहर गए हैं। If you feel yourself just in that same place where you were maybe spiritually or financially or any part of your relationship, it means you're not walking in that part of your life. You are sitting or whatever, but it also means you are just stagnating. You getting me, somebody? और देखिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में या आर्थिक जीवन में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आप चल नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं रहे, आप बस वहीं पर ठहर चुके हैं, आपकी जिंदगी पर एक अंकुश वहीं लग गया है। You're not moving forward in your relationship with Jesus Christ. That means you're naturally backsliding or you're going backwards. और देखिए आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसमें आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप पीछे हट चुके हैं या फिर आप और भी ठंडे पड़ते जा रहे हैं। Now you may say, oh, I'm not going backwards, I'm where
I am there where I was. और शायद आप ऐसा कहते हैं, ओ मैं पीछे नहीं हटा, मैं तो वहीं पर बना हुआ जहां पर मैं पहले था। But you see, there's no such thing as standing still in the Christian life. Either you're moving forward or you're moving backward. You can never remain there. Are you getting me right लेकिन now? असलियत की बात यह है कि मसीह जिंदगी में वहीं पर ठहरे रहने वाली कोई बात होती ही नहीं है। या तो फिर आप आगे बढ़ते हैं या फिर आप पीछे चले जाते हैं, लेकिन एक ही जगह पर ठहरे रहने वाली बात आती ही नहीं है। So the first thing, तो पहली चीज, walking signifies progress. चलना यह प्रगति करने का प्रतीक है। The second thing, दूसरी चीज, walking also implies habit. चलना जो है यह आदतों को भी दर्शाता है। You see, if you read Genesis chapter 5 and 22 onwards, अगर आप उत्पत्ति के 5वें अध्याय उसके 22वें वचन से पढ़ेंगे, there we see a great man of God. वहां पर परमेश्वर के महान जन को आप पाते हैं। And the scripture says Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. और वचन में ऐसा लिखा है कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। Notice it says he walked with God for 300 years. गौर करें कि वचन ऐसा कहता है कि 300 साल तक वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। It means he was habitually walking with the Lord. Are you getting me? दूसरे शब्दों में उसके पास एक आदत थी, वो आदतन तौर पर प्रभु के साथ लगातार चलता रहा। आप सुन रहे हैं? It was not a one day or one-off event when he felt like, oh, let me just walk with God now. Today is a Sunday. Let me just walk with God. No, it was a continual, I believe, a daily affair of walking, communing with the Lord. And that's what the Bible records. और देखिए, ऐसा नहीं एक दिन का कार्य नहीं होता था कि वो ऐसा सोचता था, चलो आज रविवार का दिन है तो आज मैं प्रभु के साथ चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाइबल में इस तरह से दर्ज है कि वो लगातार निरंतर प्रभु के साथ कदम दर कदम चलता रहा। It was a regular thing. ये उसके लिए एक नियमित चीज थी। This is what it means to walk. A habit, a consistent habit, consistency. The Bible refers to as walking. It means to a habit. That's a consistency in that walk. तो देखिए, जब बाइबल चलने की बात जब कहता है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके पास एक ऐसी निरंतर चलने वाली आदत होती है जिसके जरिए आप लगातार बढ़ते रहते हैं, चलते जाते हैं। Let me give you the definition of walking. Walking is basically steps multiplying. That is called walking. और चलिए, ये चलने की परिभाषा हम आपको बताते हैं। चलने का मतलब होता है बस आप अपना कदम बढ़ाते चले जाते हैं, यही तो होता है चलना। So first, walking signifies progress. तो सबसे पहले चलना जो है यह प्रगति करने का प्रतीक है। 2, दूसरा, walking implies a habit. चलना यह आदतों को दर्शाता है। And third, और तीसरा है, walking also means a relationship. चलना इसका मतलब संबंध कायम करना भी है। You know, I read this somewhere. और देख कहीं तो पासवान जी ने पढ़े, God is not looking only for a clinging bride, He's also looking out for a walking partner. परमेश्वर बस एक टेका लेने वाली दुल्हन की ही तलाश में नहीं है, लेकिन वो अपने साथ चलने वाले जोड़ीदार यानी साथी की तलाश में भी है। Yes, the Bible refers to His people as the bride of Christ. जी हाँ, बाइबल उसके लोगों को मसीह की दुल्हन नाम से संबोधित करती है। Yes, we are the bride of Christ. जी हाँ, हम मसीह की दुल्हन है। We not just to cling to Him, हम सिर्फ उस पर टेका ही नहीं लेना है, we also have to walk with Him. लेकिन हमें उसके साथ चलने की भी जरूरत है। You see, from the beginning, God wanted to have a relationship with man and woman. आप देखते हैं शुरू से ही परमेश्वर की लालसा ये थी कि वो आदम और स्त्री के साथ एक संबंध रखे। In Genesis 3:8, the Bible explicitly tells us that Adam and Eve walked with the Lord in the Garden of Eden in the cool of the day. That was their habit. You see, they would walk, maybe they would commune. I don't know what they used to speak with each other, but it was like a relationship. और देखिए, बाइबल उत्पत्ति के 3 अध्याय उसके 8वें वचन में इस तरह से दर्शाती है कि आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ साथ दिन के ठंडे समय में लगातार चलते रहते थे। अभी हमें नहीं पता किस तरह से चलते थे, लेकिन ये जरूरी यहाँ पर दिखाता एक प्रकार का एक रिश्ता यहाँ पर कायम हुआ था। Just think about it. बस सोचिए इसके बारे में। Now God longs for us to have that same relationship, that same walk that He had with Adam and Eve in the Garden of Eden. देखिए, परमेश्वर का संबंध, परमेश्वर की घनिष्ठता जिस तरह से आदम और हव्वा के साथ अदन के बगीचे में हुआ करती थी, परमेश्वर वैसे ही हमारे साथ भी लालसा करता है। So what do you mean by walking? Walking means a relationship. तो चलने का मतलब क्या है? चलने का मतलब है रिश्ता। The Bible says in the book of Amos, बाइबल कहती है आमोस की पुस्तक में, can two walk together
क्या दो लोग साथ चल सकते हैं unless they are in agreement. जब तक वे सहमत ना हो? You see, there is a walking together implies relationship. आप देखते हैं साथ में चलना ये एक संबंध को दर्शाता है। Come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। You see, desire relationship तो देखिए रिश्ते की लालसा करना is not just throwing some prayers at the Lord and saying hallelujah, whatever, and just coming out and say, I prayed. No. If you're walking with the Lord, there will be a sense of relationship with the Lord. और इसका मतलब ये नहीं कि आप बस अपने कमरे में जाते हो परमेश्वर के सामने कुछ प्रार्थनाओं को ऐसा फेंकते हैं कि करके नहीं और आप आके कहते हैं मैंने प्रार्थना कर लिया। नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक प्रकार का एहसास हो जाता है परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने का। Let me show you something that's very nice over here. चलिए कुछ बताने दीजिए, बहुत ही खूबसूरत बात है यहाँ पर। Enoch did not walk before God, he did not walk after God. The Bible says he walked with God. Come on. देखिए हनोक जो था परमेश्वर के आगे भी नहीं गया या फिर हनोक के परमेश्वर के पीछे से भी नहीं आया, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। That's relationship. यह है रिश्ता। That's what it means to walk. And today the Lord is saying to you, don't stop. Keep walking. Keep walking. Keep walking. और यही तो है चलने के बारे में। और प्रभु आज आपसे कहता है लगातार चलते रहो, बस चलते रहो। You may say, Pastor, but I don't see where I am going. शायद आप ये कह रहे हो कि पासवान जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। So, shouldn't I stop? तो क्या मुझे रुक जाना I चाहिए? don't see the end. और मुझे मेरी मंजिल या अंत दिखाई नहीं दे रही। I don't see where I am going. और मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। You see, many people in the Bible, they began their walk not knowing where they were going. देखिए बाइबल में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत की, उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि वो किस ओर जा रहे हैं। They heard the voice. उन्होंने आवाज को They सुना heard the stirring. और उन्हें उत्तेजना को सुनी They responded to that stirring knowing it was God. और उस उत्तेजना का प्रत्युत्तर देते हुए इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने खुद कहा In है। the New Testament, we have the Word, और नए नियम में हमारे पास वचन है, the infallible Word of God. परमेश्वर का ठोस वचन। You don't see things happening in your life. आपको आपके जीवन में चीजें होती हुई दिखाई You're नहीं दे रही। praying, आप प्रार्थना कर रहे you're हैं, fasting, आप उपवास कर रहे हैं, you're worshiping, आप आराधना कर रहे you're हैं, giving, आप दे रहे हैं and you don't see anything happening. और आपको कुछ होता हुआ दिख नहीं At रहा। such times, ऐसे समय पर you may say, I don't see where I'm going. शायद आप ऐसा कहते हो कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। See, the Bible says in 2 Corinthians 5:7, it says, for the Christian walk is not by sight, not by our optical eyes. It's a walk of faith. Come on, hallelujah. मसीही जीवन की जो चाल जो होती है यह हमारी शारीरिक या भौतिक इंद्रियों आंखों के जरिए देखकर चलना नहीं होता है, ये तो हमारे विश्वास की चाल होती है। Come on. You see, walking has nothing to do with sight. और देखिए चलना जो है इसका आंखों की दृष्टि से कुछ लेना देना नहीं। Are you serious, Pastor? पासवान जी क्या आप गंभीरता You से see, कह रहे हैं? that's why people who cannot even see, they also walk. और इसी वजह से हम देखते हैं जो लोग देख ही नहीं सकते हैं वे भी चल सकते हैं। You see, God bless those people. They usually have somebody to hold them or they have a stick. But the fact is, the good part is, they reach their destination. और देखिए परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे, वे किसी का सहारा लेंगे या फिर अपनी छड़ी के सहारे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। I salute their determination. और उनके इस दृढ़ संकल्प को हम सलाम करते हैं। How much more we in the spirit realm? तो वैसे ही आत्मा के आयाम में हमारे लिए कितना ज्यादा होना चाहिए। The good news is, अच्छी खबर when ये you है keep walking, जब आप चलते रहते हैं you will reach your destination. आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, You will reach your goal. आप अपने लक्ष्य पूरा कर, You will fulfill that dream that God placed on the inside of you. आप उस सपनों को साकार कर लेंगे जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, If you keep walking. अगर आप चलते रहें। Come on, somebody. चलिए, कोई You तो need बोले। to raise your hands and shout a hallelujah. आपको अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलने की जरूरत है। Go with me to the book of Psalm chapter 1, please. चलिए निकाले हमारे साथ इस समय भजन संहिता का अध्याय 1। Most of us know this psalm, हम में से ज्यादातर लोग इस भजन संहिता की पुस्तक को but जानते let me show you something right now. हैं। चलिए हमें दिखाने देंगे कुछ। The Bible begins like this. Psalm chapter 1 verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, and it goes on and on. Okay? और देखिए भजन संहिता का पहला अध्याय उसके पहले वचन में आशीषित है वो पुरुष, वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। उसके बाद बातें आगे बढ़ती जाती हैं। The blessedness of the man is in not walking according to the counsel of the ungodly. Do you get me? हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की आशीषपन को दुष्टों की युक्ति पर ना चलने से लागू होता है। आप समझ रहे हैं? Speaking in other words, दूसरे शब्दों में his blessedness
comes in walking according to the right counsel. Come on somebody. और देखिए Hallelujah. उसकी आशीष पे चलना जो है आता है सही सम्मति सही सलाहकारों के साथ चलने में। So that means his blessedness, his state of blessedness comes because he's walking in the right counsel. He's walking in the things of the Lord. The key part is he's walking. Come on. तो इसका मतलब उसकी आशीषता का स्तर जो है लागू होता है क्योंकि वो प्रभु के मार्गों पर चल रहा है, वो प्रभु के सम्मति में चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो चलता जा रहा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। I hope you're getting me what I'm saying. और आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं हमारी बात This को। is powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली। Hallelujah. Hallelujah. You need to raise your hand and just say, thank you, Lord, I receive this word. आपको अपने हाथ ऊपर उठाकर कहने की जरूरत है, धन्यवाद प्रभु इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Go with me to the book of Psalm 23 right now. चलिए निकाले हमारे साथ इस भजन संहिता की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में। Again, this is a very familiar portion of scripture. और फिर से हम देखते हैं बहुत ही जाना पहचाना सा ये आयत है। David writes, he says, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death. देखिए दाऊद इस तरह से लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में होकर चलूं। Now in life there are mountaintop experiences and there are valley experiences. और देखिए जिंदगी में पहाड़ की चोटी का अनुभव हमें मिलता है और घाटी में गहराई का अनुभव भी हमको मिलता है। We love the mountaintop experiences. और हमें पहाड़ की चोटी पर रहने का अनुभव बहुत The पसंद है। disciples had their mountaintop experiences, the Mount of Transfiguration. They saw Jesus in all his glory. Come on. और देखिए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ की चोटी पर का अनुभव पाया था जब प्रभु यीशु मसीह का वहां पर रूपांतरण हुआ था। We love mountaintop experiences. और हमें पहाड़ की चोटी पर का अनुभव बहुत पसंद है। But life also gives us valleys. लेकिन साथ ही साथ जिंदगी हमें घाटी का अनुभव भी And here देती है। David describes a time in his life when he had a valley experience. और यहाँ पर दाऊद अपने जीवन में जब घाटी और तराई में का दौर का अनुभव पा रहा था उस बात को ये दर्शाता है। He doesn't deny that. वो इनकार नहीं करता The इसे। Bible never says that you will never go through valley experiences. बाइबल कभी ऐसा नहीं कहती कि आप तराई यानी घाटी के अनुभव में से नहीं। See what the scripture says. He says, yes, though I walk through the valley. You see, he's not standing in the valley. He's not sitting in the valley. The key is he's walking through the valley. Come on, somebody. देखिए वो यहाँ पर कहता है चाहे मैं तराई यानी घाटी में होकर चलूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो उस घाटी उस तराई में वो ठहरा नहीं है, बैठा हुआ भी नहीं, लगातार वो चलते हुए निकलता है। If you're in the valley, अगर आप तराई में हैं brother, I'm going through a hard time. और भाई मैं बड़ी कठिन दौर में से जा रहा हूँ, Don't stand there. वहीं पर खड़े मत रहें, Keep walking. लगातार चलते I've रहें। already told you what it means to walk. पहले आपको हमने बता दिया चलने का मतलब क्या है I told you why the blessed man is called blessed. और आपको ये भी पता है क्यों आशीषित व्यक्ति आशीषित कहलाता It's है। not because he's got some big lineage. No, 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 no. He's called blessed because he's walking. He's walking. He's doing day in and day out what the word tells him to do. Come on, somebody. You are coming out. Hallelujah. इसका मतलब ये नहीं कि Come उसके on. पास कोई महान खानदान है, नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु के मार्गों पर चलता है, प्रभु की सम्मति के मुताबिक वो लगातार चलता रहता है। इसी वजह के जरिए आप भी पाएंगे। कम कोई तो चिल्ला हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. This was no ordinary valley. और ये कोई मामूली घाटी नहीं है। It was the valley of the shadow of death. In other words, David came very close to passing on to the other side. He says, I don't know whether I'll even see the light of the day. And he says, I'm going to walk. I'm going to keep on walking. I'm going to keep on walking. Come on. और देखिए यहाँ पर वो मौत की तराई के बारे में दर्शा रहा है। देखिए वो चलते चलते उस सिरे तक आ गया जहां पर वो इस बात को कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दिन का प्रकाश भी देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लगातार चलता गया। You're going through some sickness. आप कुछ बीमारियों में से जा You're रहे going through financial हैं, आप problems. पैसों की तंगी में से जा रहे हो। No, you're not going to stand there. नहीं, आप वहीं ठहरे नहीं Keep रहेंगे। confessing the word. वचन का अंगीकार करते Keep रहे, worshiping the Lord. प्रभु की आराधना करते Come रहे। on, warrior of God. चलिए परमेश्वर के योद्धाओं, Hallelujah. Hallelujah. You keep on praying. आप प्रार्थना करते Keep रहे, on trusting the Lord. प्रभु पे भरोसा रखे What रहे। you're doing, आप क्या कर रहे हैं? you're walking through the valley. आप उस तराई में से होकर जा रहे हैं Come आगे। on. And you will have David's confession. See what it says. और दाऊद के समान आपके पास भी अंगीकार होगा। I देखिए will इसने क्या fear कहा? no evil. मैं हानि से नहीं डरूंगा। Things will come against you. चीजें आपके खिलाफ में आएंगी, But then लेकिन फिर God will not leave us alone. परमेश्वर हमें अकेला नहीं See छोड़ेगा। what it says. For you are with me. देखिए आगे वो क्या कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। You see, in the valley, God was with David. God is with us. और देखिए उस घाटी उस तराई में परमेश्वर दाऊद के साथ था, परमेश्वर हमारे भी साथ He's है। lifted us up in his arms. उसने हमें अपने बाहों में उठाया है। Have you seen a father lift up his children? If he has two children, he lifts them up like this. क्या आपने कभी Come ऐसे on. पिता को देखा जिसके बाद 2 बच्चे हो तो वो उन दोनों बच्चों को ऐसे उठाता है अपनी बाहों में? Sometimes it gets difficult, but still, देखिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए कोशिश करते हैं। our God is
holy. Our God is almighty. He's powerful. Hallelujah. हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थशाली परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। He never tires. वो कभी थकता नहीं। So he says, for you are with me. It speaks of his presence. देखिए वो आगे कहता है कि तू मेरे साथ रहता है, ये उसकी उपस्थिति के बारे में बताता Your है। rod and your staff, they comfort me. तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। That speaks of his word. ये उसके वचन के बारे में बताता When है। you're in the valley, जब आप उस घाटी में होते हैं, don't stop reading the word. Don't stop meditating on the word. वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना और बंद ना करें। You see, the devil lied to you. Hey, you're reading the Bible. What's happening? You're still, nothing is changing. No. Keep doing that. Keep reading the word. Keep reading the word. Because you don't see anything, it does not mean you stop. You keep on doing it. Come on. You're receiving somebody. देखिए Hallelujah. शैतान आपको झूठ बोलकर फंसाने की कोशिश करेंगे। देखो तुम इतना पढ़ रहे हो, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, पढ़ना बंद कर दो। नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहें, आप वचन पर मनन करते रहें और वो करते रहें जो प्रभु ने कहा है आपको करने के लिए God, लगातार। I want to share something with you. देखिए आपसे कुछ बांटना चाहते हैं इस वक्त। During my prayer time, the Spirit of God was dealing with me. पासवान जी के जब प्रार्थना के समय में प्रभु का आत्मा इनसे खास तौर पर बातों को निपट रहा था। The Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने इनसे कहा, Son, I want to walk with you before I can work through you. Come on, Jesus. प्रभु ने One इनसे more कहा, time. बेटे मैं तुम्हारे साथ पहले चलना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जरिए कार्य God करूं। wants to walk with us before He can work through us. इससे पहले कि परमेश्वर हमारे जरिए कार्य करे, पहले वो हमारे साथ चलना चाहता है। You see, the secret place is where we develop a walking relationship with God. और देखिए वो गुप्त स्थान जो होता है, यहीं पर हम परमेश्वर के साथ चलने का जो रहस्य है उसे विकसित करते हैं। It's not some physical place. ये कोई भौतिक जगह नहीं होती, It's the place where we develop a working, walking relationship with God. ये वो जगह होती है जहां पर हम परमेश्वर के साथ चलने और परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर होने के इस रिश्ते को कायम करते जाते हैं। We must develop a secret history with God before He can give us a public history before His people. सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ एक गुप्त इतिहास को विकसित करने की जरूरत है, इससे पहले कि परमेश्वर हमें लोगों के सामने सार्वजनिक इतिहास प्रदान। A secret history, you have to develop it with God before He can give you a public history before His people. Are you with me? और क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? हमें सबसे पहले परमेश्वर के Hallelujah. साथ उस गुप्त स्थान में एक गुप्त इतिहास को विकसित करने की जरूरत है, जहां पर हम चीजों को परमेश्वर से बांटते हैं और वो हमें निर्देश देता है। इस तरह का रिश्ता हमें कायम करना है, इससे पहले कि परमेश्वर हमें उसके लोगों के सामने एक सार्वजनिक खुलेआम कोई इतिहास दे। You are going to be a history maker. I prophesy. Somebody receive it in Jesus' name. आप इतिहास रचने वाले बनने जा रहे हैं। पासवान जी भविष्यवाणी करते, कोई तो ग्रहण करे इस वक्त, Receive it in the name of ग्रहण कर Jesus. लीजिए यीशु के नाम You में। see, that's what happened to David. और देखिए यही तो हुआ था दाऊद के साथ। He was rejected by his own family members. उसके परिवार के लोगों ने उसे ठुकरा दिया था। When Prophet Samuel showed up to anoint the brothers, they didn't even take David in the count. और देखिए जब भविष्यवक्ता शमूएल उनके घर में आया था भाइयों में से एक को चुनकर अभिषेक करने के लिए, तब उन लोगों ने तो दाऊद को गिना भी नहीं था। They didn't think fit that David should even stand before the और prophet. देखिए उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं Forget था, about the वो anointing. तो मानते भी नहीं थे कि दाऊद जो है भविष्यवक्ता के सामने खड़े होने के भी लायक है। Another time, the Bible says he took food on the instructions of his father to the battlefield. He didn't do it on his own. His father told him. और दूसरी और बात ऐसा होता है कि उसके पिता ने उसको रणभूमि में अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाने के लिए बोला था और वो वहां पहुंच जाता है और वो खुद अपनी मर्जी से नहीं जाता, उसके पिता ने उसे भेजा था। And the brothers accuse him, saying, "You want to promote yourself, you want to do this." They criticize him so bitterly. And in spite of all this, David kept on walking, kept on loving, kept on walking. You see, walking is also a love walk. Come on, somebody. तब देखिए उसके Hallelujah. भाइयों ने उस पर दोष लगाया, Jesus. उसके भाइयों ने उस पर आरोप लगाया कि तू Jesus. अपना बड़ा नाम करना चाहता है, तू ऐसा वैसा करना चाहता है। लेकिन ये सारी बातों के बावजूद भी दाऊद लगातार चलता रहा। चलते रहने में भी प्रेम भी तो लागू होता है। He maintained his walk with God. परमेश्वर के साथ अपने उस सफर को, चाल को बनाए रखा। He did not throw in the towel and say, "Oh goodness, this thing is never going to change. How much I'm praying for them and nothing is happening. Instead, it's becoming terrible." No,
he kept on walking, and one day he faced Goliath. Come on. और देखिए उसने अपना टॉवेल फेंक कर हार मानते हुए नहीं कहा No. कि ये लोग कभी बदलने वाले नहीं, कभी सुधरने वाले नहीं, कितना भी इनके लिए मैं प्रार्थना कर लूं, कितना भी इनके लिए मैं उपवास कर लूं, कभी ये बदलने वाले नहीं है। नहीं नहीं, वो लगातार चलता गया, फिर एक दिन उसका सामना गोलियत से हो गया। He became a household name overnight. एक ही रात में पूरे देश में वो मशहूर हो गया From nowhere, he became somebody. और बिल्कुल शून्य से वो प्रसिद्ध हो गया। Now he was faithful to Saul. अब शाऊल के प्रति वो विश्वास योग्य था, But how did Saul treat him? लेकिन शाऊल ने उसका कैसा बर्ताव He किया। tried to attack him, kill him. In fact, he put his whole army after one man. और शाऊल ने कोशिश की उस पर हमला करने की, उसको मार डालने की, यहां तक कि अपनी पूरी फौज को एक आदमी दाऊद के पीछे से लगा दिया। David was running for years. और दाऊद कई सालों तक अपनी जान बचाकर यहां वहां भागता रहा, But still, लेकिन फिर भी he walked the walk. वो अपनी चाल चलता रहा, He kept on walking. वो लगातार चलता रहा। What if David would have stopped walking? अगर दाऊद ने चलना रोक दिया होता तो He would have never been whom we refer him to as. वो कभी नहीं बना होता जिस बात के लिए आज हम उसे संबोधित करते हैं। Even Bartimaeus referred to Jesus as son of David. Come on. यहाँ तक कि Hallelujah. बर्तिमाई ने भी यीशु मसीह को पुकारा दाऊद की संतान Can के I नाम tell से। you? क्या आपसे कह सकते हैं? If you keep on walking, अगर आप लगातार चलते रहेंगे, you will run your race, आप अपनी दौड़ दौड़ेंगे, but your name will be remembered for many years to come. लेकिन आपका नाम जो है कई 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 सालों तक याद रखा जाएगा। The world is not looking for talkers, the world is looking for you, walkers. और Hallelujah. देखिए दुनिया जो है Come सिर्फ on. बोलने वालों की तलाश में नहीं है, दुनिया आपकी चलने वाले लोगों की तलाश में। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Let me take it a bit further. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते You हैं। see, David, आप देखते that दाऊद, was not the end. He invested his life in not so decent people, ordinary people, discontent, disturbed, everyone, all the D's, you know. और देखिए यहाँ तक कि दाऊद ने अपना जिंदगी जो है ऐसे लोगों में निवेश किया था जो मशहूर नहीं थे, जो अमीर भी नहीं थे, जो ऐसा ख्याति पाए हुए लोग भी नहीं थे, लेकिन वे कर्जे में थे, वो दीन थे, दरिद्र थे। And when the trouble came, लेकिन जब मुसीबतें they आई, turned against him. वे सभी लोग दाऊद के खिलाफ में खड़े In हो the गए। midst of it all, इन सब के बावजूद David kept walking with the Lord. दाऊद लगातार प्रभु के साथ It चलता was रहा। literally a walk in the valley of the shadow of death. लगातार देख सकते हैं कि बिल्कुल यह उस मौत की तराई में से गुजरने वाला सफर था। And the good news और is, अच्छी खबर यह है, he came out of the valley. उस तराई में से बाहर He आया। came out of the valley to write Psalm 23 verse 5 and 6, and this will be your testimony. वो उस Hallelujah. तराई में से बाहर निकल कर आया भजन संहिता का अध्याय 30 उसके 5वें और 6वें वचन को लिखने के लिए, और यही आपकी गवाही भी होगी। You prepare a table before me in the presence of my enemies. I prophesy, if you keep walking, there will be a table that God will set for you, not anywhere else. In the midst of your enemies will see and be forced to acknowledge that God is alive in your life. देखिए वचन में आगे लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आपके सामने भविष्यवाणी करके कहना चाहते हैं, जब आप लगातार चलते रहेंगे तो प्रभु आपके लिए शत्रुओं के सामने, कहीं और नहीं, शत्रुओं के बिल्कुल सामने मेज बिछाएगा, और शत्रु इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये प्रभु ने ही किया है। He will promote you. वो आपको तरक्की देगा। Next it says, you anoint my head with oil. You see, after that valley experience came the oil. You anoint my head with oil. Come on. देखिए फिर आगे लिखा हुआ है अगले भाग में कि तू मेरे सिर को अभिषेक करता है। देखिए तराई के उस अनुभव के बाद हम देखते हैं यहाँ पर तेल यानी अभिषेक आता है। It doesn't just say my cup is just filled. It says my cup is overflowing. देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि मेरा प्याला बस भर चुका है, लेकिन यहाँ पे लिखा मेरा प्याला उमड़ रहा है। You will have more than enough. आपके पास पर्याप्त से ज्यादा होगा। It is not only about you. God knows that, and so He will give you more than enough. It will overflow to your people. Come on, somebody. और सिर्फ देखिए आप ही के लिए ही नहीं रहेगा, परमेश्वर इस बात को जानता है। परमेश्वर आपको इतना ज्यादा देगा कि ये उमड़ कर आपके चारों ओर के लोगों तक भी जाएगा। See what it says. Surely goodness and mercy shall follow me. You will become a magnet which pulls the goodness of God. You will become a magnet that attracts the favor of God. Come on, somebody. Hallelujah. फिर आगे वचन में लिखा है, यकीनन भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे आती रहेंगी। देखिए आप एक प्रकार का चुंबक बन जाएंगे जो परमेश्वर की भलाई को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप एक प्रकार का चुंबक बन जाएंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा को अपनी ओर खींचेंगे। It's not just for a day, not just for a season, but look at this. All the days of my life. Who's receiving? Receive it. Lift your hand and say, I'll keep walking, Lord. Help me. सिर्फ देखिए Hallelujah. एक दिन के लिए या फिर किसी बस एक दौर के लिए नहीं, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि जीवन भर आपके साथ साथ ये होता रहेगा। कौन ग्रहण कर रहा है? बोले मैं
खींचता हूँ इस And वक्त। lastly, the और best part. आखिर में बड़ा अच्छा He बात, says, I will dwell in the house of the Lord, not for a day, not for a season, forever, forever. Wow, this is a man who's walking. Praise आगे the Lord. देखिए वचन में लिखा है, और मैं प्रभु यहोवा के भवन में सर्वदा सर्वदा वास करूंगा। कितनी बढ़िया बात है, और ये उस व्यक्ति के जरिए लिखी गई है जो चलता, लगातार चलता रहा। May I encourage you, child of God, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चों, हमें आपको उत्साहित करने दीजिए। don't give up. हार मत मानिए, Keep walking. चलते रहिए, Keep walking. लगातार चलते And रहिए। you know what? और आप जानते हैं क्या, You will enjoy all these benefits. आप इन सारे फायदों का लुत्फ उठाएंगे। Look at the world around you. आपके आसपास की दुनिया को देखें। The people are searching for the people who walk the talk. दुनिया ऐसे लोगों की तलाश में है जो बोलते नहीं है लेकिन चलने में माहिर हैं, चलते हैं। You're going to be one of those. आप उनमें से एक होने जा रहे The world is going to look for you. हैं। दुनिया आपकी तलाश में आएगी। I'm telling you. कहते हैं आप, Kings will lay their gold before you. और राजा जो आपके सामने सोना रखेंगे। Why? क्यों? Because you are a man, you are a woman, you are a person who walked what he said, what he believed, what he saw, what the things that he read in the word. People are going to just come towards you. क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिर्फ बोलते ही नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं उसमें चलते भी हैं, जो पढ़ते हैं उसमें चलते भी हैं, लगातार चलने में विश्वास करते हैं। दुनिया ऐसे लोगों के पास आएगी। Keep walking. चलते रहिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको, This message has been a blessing to you. Please share this video. ये संदेश आपके लिए आशीष बनाए तो मेहरबानी करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। Please hit the subscribe button. साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन जो है उसे भी आप क्लिक करें। It will be a real blessing to many. यकीन बहुतों के लिए आशीष बनेगी। God bless. परमेश्वर आपको आशीष देंगे।